अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद। शो का नाम है द मिशी खान शो और मैं आपके साथ होती हूँ जुमेरात, जुमा और हफ्ता रात को 9:30 बजे से 11 बजे तक। गर्मी नाज़रीन अब जो है ना, आज 42 डिग्रीज था। इट्स अनबेरेबल तो है, लेकिन अब आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये इंसानों की ही कोताहियाँ हैं जिसकी वजह से वेदर एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज की तरफ जो है पूरी दुनिया जा रही है। दुनिया की तो मैं बात नहीं करूँगी, पाकिस्तान की इसलिए बिकॉज हम लोग देखे बगैर दरख्त काट देते हैं, प्लांटेशन को रूइन कर देते हैं और उसकी वजह से ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ देती हैं तो ही मौसम जो है वो कंट्रोल में रहता है। सो गर्मी बहुत थी और आज का शो स्टार्ट हो गया। कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। और आज का सवाल सबसे पहले बता दूं ताकि आपका दिमाग जो है वो चलना शुरू हो जाए। वो है जी, फिल्म स्टार जावेद शेख की पहली फिल्म धमाका कब रिलीज हुई थी? फिल्म स्टार जावेद शेख की पहली फिल्म धमाका कब रिलीज हुई थी? 1970, 1974 या फिर 1980 में? कॉल करने के लिए नंबर्स आपके सामने हैं, लाइव कॉल करके आप शो में हिस्सा ले सकते हैं 051-410-2357। आज की जो हमारी गेस्ट हैं हाजरा साकिब साहिबा, ओनर ऑफ द रेड डोर कैफ़े, ऑर्गेनाइज़र फ्यूचर फेस्ट इवेंट जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में हो रहा है, और एंटरप्रेन्योर हैं, मेंबर इस्लामाबाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन। उनसे खूब सारी बातें करेंगे। अभी उनसे मुलाकात हुई मेकअप रूम में, सो खूब गपशप लगेगी। आज ट्रियो है ख़वातीन का। मलीहा दूसरी जो हमारी गेस्ट हैं वो मलीहा सफ़ीउल्लाह हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। उनसे भी मुलाकात आपकी करवाऊंगी। और अगर आपका कोई सवाल हो रिलेटिंग टू अपना कोई होम बेस्ड बिजनेस या कोई आपने मशवरा लेना है तो ये दो अमेजिंग ख़वातीन आज हमारे साथ होंगी, इनसे आप बात कर सकेंगे। आज देखें नाज़रीन, टाइम कैसे गुजरता है, कैसे वक्त गुजरता है कि कल ही की बात लगती है कि अंकल सरगम फ़ारूक कैसर साहब, अल्लाह उनको जो करवट जो है वो सुकून में रखे, अल्लाह उनको जन्नत में फिरदौस में आला मुकाम दे, और उनकी जो फैमिली है और इनके लाखों करोड़ों फैंस जो हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुबह आमीन। आज उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी है, उसके हवाले से उनका एक छोटा सा उनको ट्रिब्यूट पेश करना है और उनके लिए जो है शोरील है। मेरा इत्तफाक उनके साथ बहुत हुआ, मुलाकात भी हुई। मॉर्निंग शो जब था K2 पे तो उस पर 2 दफ़ा तशरीफ़ लाए थे, शाम वाले प्रोग्राम में भी आए। फिर मैंने PTV पे उनका ही एक शो किया था बच्चों का, जिसमें उनके सारे जो पपेट्स थे और आनन फानन जो है वो इस दुनिया से कूच कर गए। पिछले 2 सालों में हमने पाकिस्तान के लेजेंडरी जो अदाकार और अदाकाराएँ हैं उनको हमने, स्पेशली ये जो 2 साल कोविड के थे, इनमें बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो इस दुनिया से चली गई, जो कि बहुत बड़ा लॉस है क्योंकि ये वो सतून हैं हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जिनको देख के लोग इंस्पायर होते थे, इनसे सीखते थे और इनकी जो शख्सियात हैं उनसे भरपूर तरीके से बहुत ज़्यादा महव रहते थे। सो आज उनकी जो है पहली डेथ एनिवर्सरी है। फ़ारूक कैसर साहब जो दुनिया में अंकल सरगम के नाम से जो है पहचाने जाते थे। और आज मैडम नूरजहान का एक बड़ा ज़बरदस्त सॉन्ग है, मैं तेरे संग कैसे चलूँ सजना, वो आपको सुनाना है। सो पावर पैक शो है, आप कॉल भी कर सकते हैं, हिस्सा भी ले सकते हैं। और मेरी सबसे आर्डेंट जो 2 शख्सियात हैं जो कि शो रेगुलरली रिपीट में भी 2 दफ़ा देखती हैं, वो हैं माय मदर और मेरे जो भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम ममा, क्या हाल हैं आपके? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? और दावर भाईजान और बार भाईजान को मेरा ख़ास सलाम नाज़रीन। दावर भाईजान और मम्मी जो है इस वक्त ग्लूड है, इस वक्त सियालकोट का जलसा चल रहा है और आपको पता है कि सुबह से शाम तक अभी तक क्या हो रहा था, कन्फ्यूजन था कुछ बहुत ज़्यादा, वो एक उस चीज़ को डीरेल करने की कोशिश थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जलसा जारी है और वो भी देख रही हैं और साथ में हमारा शो भी देख रही हैं। आज का जो शो है वो कल सुबह 9:30 बजे रिपीट होगा और फिर शाम में 4:30 बजे रिपीट होगा। सबसे पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, चाय भी पी लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही हैं? आयशा रोज रावलपिंडी से, मैंने आपको कल भी कॉल की थी। अरे आयशा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक। मैं आज आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। सुनाएं सुनाएं, प्लीज सुनाएं। ये आपने एक सेलिब्रिटी देखी होगी उर्वा हुसैन, उन्होंने ये एक बात पढ़ी है। अच्छा, उर्वा हुसैन ने? जी, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी।
एक दिन दा खेल दुनिया फिर मिट्टी दी ढेरी। वाह वाह। मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे जो कुछ ढहंदा। एक बंदे दा दिल ना ढाई रब दिला विच वसदा। वाह, बहुत प्यारा है। आपको पता है ये क्या असल में किन्होंने कहा था? ये मुझे नहीं पता, बस वो YouTube पे लगा हुआ था, मैंने देखा, वहीं से पढ़ लिया। अच्छा, वहीं से आपने पढ़ा, बड़ा अच्छा आपने पढ़ा। और उर्वा हुसैन ने और भी है, एक और भी है, चलो एक और भी सुनाओ। जी। लोग यहाँ के काले बिच्छू, पल पल डसने वाले पिच्छू, मालूम था डस जाएंगे फिर भी शौक से पाले बिच्छू। वाह वाह वाह। अच्छा बेटा, अब आपको मैं बताऊं कि उर्वा हुसैन ने तो किसी की जबरदस्त कहीं भी बातें बताई। आपको पता ही असल में किन्होंने कहा था? ये मुझे नहीं पता, आप बता दें। मैं बताती हूँ, ये बाबा बुल्ले शाह ने। ये बाबा बुल्ले शाह की बहुत ही मशहूर ज़माना, पूरी दुनिया में उनकी जो कई भी बातें हैं और वो बड़ी एप्ट होती हैं। तो आइंदा आपसे आप कहीं पढ़े ना ये, तो उन्हें कहना मैं बाबा बुल्ले शाह की आपको सुनाती हूँ। ठीक है ना? याद है आपको? अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। करे आप ना अगली एपिसोड में जो है ना, आप आलू बुखारे की चटनी बनाइएगा। उफ, वो मैंने वैसे बनाई थी, लेकिन बेटा एक सेकंड रुको, ठहरो। एक सेकंड, पेन नहीं है अब एज यूजुअल। Where's the damn pen? हाँ, पेन यहाँ है गुलदाद भाई, खुदा के वास्ते। What you do? अच्छा बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा नूर रावलपिंडी से। आयशा नूर रावलपिंडी। आलू बुखारे की चटनी। और एक और रिक्वेस्ट है मेरी क्या? कि मेरी खाला भी देखती होती है, साइमा बशीर, आप उनको एक बार हाय कर दें टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम। साइमा बशीर नाम है उनका? जी जी, आप ऑन स्क्रीन कर दें। ऑन स्क्रीन, ओके। मैं साइमा बशीर। अस्सलाम वालेकुम साइमा बशीर, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अपना बहुत ख्याल रखें। लॉट्स ऑफ लव टू यू। और कितनी प्यारी है आयशा नूर। और नाज़रीन देखिए, बाबा बुल्ले शाह की कई भी जो भी उन्होंने कहा वो इतना सही होता है कि हर ज़माने में वो एप्लीकेबल होता है। सो बड़ी प्यारी इन्होंने पढ़ के सुनाया आयशा नूर ने रावलपिंडी। इन्होंने आलू बुखारे की चटनी जो है वो रिक्वेस्ट की है, इंशाल्लाह कल बनाते हैं। हाँ, निकल नहीं कल तो छुट्टी है ना, अगले हफ्ते बनाएंगे, जुमा हफ्ता। मैं सोची थी कल भी आना। ओह नो, ओह नो। अच्छा जी, शाही टुकड़े कल फहद आसिम ने कराची से जो है वो रिक्वेस्ट किए थे। मैं आपको बहुत ही सिंपल वाले शाही टुकड़े बनाना बताऊंगी। वैसे तो बड़े शाही अगर कहा जाए तो शाही में बहुत सारे लवाजमात डलते हैं, स्पेशली उसमें ज़ाफ़रान डलता है। तो क्योंकि आजकल महंगाई बहुत है तो ज़ाफ़रान अगर नहीं भी है तो डज़ंट मैटर, कोई ऐसी बात नहीं है, उसका टेस्ट आपको वैसे भी बहुत अच्छा आएगा। इसमें आप कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। जो अल्लाह बख्शे, जो मेरी जिनके साथ मैंने बहुत सारे कुकिंग शोज़ किए, ज़ुबैदा तारिक साहिबा, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, ज़ुबैदा खाला उनको मैं कहती थी, वो जो है कॉर्नफ्लावर से हमेशा बनाती थी। तो इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं शाही टुकड़ों में। ये मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रही हूँ कि अगर कोई आने वाला है और आपके पास कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, डबल रोटी तो होती है, कॉर्नफ्लावर भी होता है, चीनी भी होती है और दूध भी होता है। बाकी थोड़ा सा इसमें बादाम आप बेशक ऐड कर लें, और साथ में ये जो आपके चांदी के वर्क हैं वो आप इंशाल्लाह लगा लें। सो एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? मेरा नाम है सईदा सज्जाद। सईदा सज्जाद, कैसी हैं सईदा आप? खैरियत से हैं? सईदा नहीं, शहीरा। शहीरा? जी जी। कैसी हैं शहीरा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। इस कमीज की आपको मैं अभी हिस्ट्री बताती हूँ। अच्छा, कैसी हैं आप? खैरियत से? अच्छा, आज के सवाल का जवाब देंगी कि फिल्म स्टार जावेद शेख की पहली फिल्म धमाका कब रिलीज हुई? 1970, 74 या 80? मेरे ख्याल में 80। 1980 में? Are you sure? ठीक है, ओके। अंदाजा लगाया मैंने। अंदाजा लगाया, ओके ठीक है। ऐसे ही घुटना नजर आ रहा है जीन्स का। अच्छा बताएं, पहली दफा कॉल कर रही हैं शो में? जी जी जी, मैं पहली दफा कॉल कर रही हूँ। ये गुजर खान का इलाका है, छोटा सा गांव है, वहाँ से कर रही हूँ। गुजर खान के बाजार में मैं 2-3 दफा आ चुकी हूँ, आपको पता नहीं है। फिर बुरका करके बड़ा मजा आया मुझे वहाँ पे, छोटी छोटी दुकानें, बड़ा मजे की शॉपिंग होती है वहाँ पे गुजर खान में।
अच्छा जी। तो आज के शाही टुकड़े जरूर देखिएगा और बनाइएगा भी जरूर। हाँ जी जी जरूर। ठीक है ना? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। और नाज़रीन आज हैंड हो गया, मैं आ रही, मैंने देखा है, मैंने बैग तो रख लिया, जूते भी रख लिए, साथ में मेकअप का सामान, कपड़े ही नहीं। ओ गॉड, मैंने कहा अब क्या होगा, अब आधे रास्ते से ज़्यादा मैं आ गई, तो वापस तो जा नहीं सकती थी। तो एक रास्ते में एक शॉप थी, मुझे नजर आए को हैंग किए हुए कपड़े, मैंने कहा ले लेती हूँ। अंदर घुसी हूँ तो वो लेडी ने उसी तो 2-4 दिन पहले ही अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो मुझे कहती है, मैंने हालांकि मास्क पहना था, तो वो आ गए, कहती हैं आप मिशी खान हैं, मैंने आपको आंखों से पहचान लिया। मैं कहा जी, और मेरे बाल बिल्कुल उड़े हुए, और मैं ना इधर आके तैयार हुई, तो वो कहने लगी क्या मैं ये उधर ही ये हैंग कर रही थी शर्ट, ये देखें, और इतना मज़े का इसका मटेरियल है, कॉटन कम लिनन जो है, और ये देखें इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी है। और ये मैंने क्योंकि जीन्स पहने का शर्ट ले लेती हूँ जल्दी से, दुपट्टा तो मेरे पास था ब्लैक, तो ये मैंने परचेज़ की। गैस करें कितने की, मेरी टीम गैस करे कितने की है? 5000। शहबाज भाई, ननकारी बाजार नहीं था, प्रॉपर वाला था, आप बताएं। आप हाँ नाज़रीन, इमेजिन, देखिए कपड़ा भी है, फिनिशिंग भी है, साथ में गोटा भी लगा हुआ है, और कपड़ा भी अच्छा है और फिनिशिंग भी अच्छी है, और 1000 रुपीज़। मैंने समझा, मैंने जब देखा ना, मैंने सोचा ये 2-2.5 हज़ार की होगी, कितनी 1000 रुपीज़। तो मैंने कहा फ़ौरन दे दें, फ़ौरन ली और फ़ौरन आ गई। इसको कहते हैं क्विक एंड अक्लमंदी की शॉपिंग। मैं बता देती हूँ आपको, मैं कह भी सकती थी कि 5000 की है, मैंने फलाने ढमके डिज़ाइनर से ली है, लेकिन देखें सच का सफ़र जो है कठिन होता है, लेकिन बड़ा इजी पुरसुकून होता है। सच इज़ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। छोटा मोटा झूठ बोल लेने चाहिए कभी कभार, लेकिन जिन लोगों को बड़े बड़े छोटे छोटे झूठ पे फ़र्क ना लगे, उनका मैं कुछ नहीं कह सकती। आई कैंट से मच अबाउट देम। सो आ जाते हैं अब शाही टुकड़े। अच्छा भाई, उनका नाम भी लिख दूँ, किधर गया चौक? गुलदार भाई चौक किधर गई है? अच्छा ये क्या नाम था इनका? जल्दी से, आज बहुत क्विक हमारी ये होगी। फ़हद आसिम फ्रॉम कराची। फ़हद कराची। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? कौन बोल रही हैं? गर्मी बहुत है, गर्मी। कौन बोल रही हैं? आप ही मैं बात कर रही हूँ, आयशा। हैं? आयशा। आप ही कैसे हो आयशा? ठीक ठाक हो? खैरियत से? क्या कर रही हैं आयशा? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दो ना, घर में आके टीवी का स्विच निकाल दूंगी। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। प्यारी लग रही हूँ? टेल मी समथिंग न्यू। अच्छा नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं आयशा, किस जगह से बोल रही हैं? रावलपिंडी से? इस्लामाबाद से। क्या करती हैं आप? पढ़ती हैं? जी जी। अच्छा, किस क्लास में? मैंने अभी फर्स्ट ईयर के पेपर हैं? फर्स्ट ईयर के पेपर दिए आपकी। फर्स्ट ईयर के पेपर दिए, आगे क्या बनने का इरादा है? अभी देखते हैं ना, अभी तो फिलहाल बारहवीं भी हैं। शादी करने का इरादा है? शायद मेरी शादी का ख्याल नहीं है, ये समझ में। अच्छा, फिर तो नहीं पढ़ना तुमने। शादी करके मैके चली जाऊंगी मैं। अच्छा नहीं, अच्छी बात है। ये बता कि ये जो जावेद शेख साहब की फिल्म है धमाका, ये किस सन में रिलीज हुई थी? हैं? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1970, 1974, 1980। 1980। 80? 1980। 80। खत्म। 80 है। 80 है? जी जी आपकी। अच्छा ठीक है, तो कोई गाना सुनाना है आपने? क्योंकि नहीं बस आपको क्या? आप प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच आयशा, थैंक्स अ लॉट, और अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन, कल मम्मी ने मुझे पूरा रास्ता उन्होंने कहा कि जो फ्लेम है वो येलो हुई हुई है, तो उसको आहिस्ता किया कर। मैंने कहा मम्मा वो सिलेंडर है। ओह सिलेंडर है, मुझे नंबर दो गुलदाद का, मैं गुलदाद को फ़ोन करूँगी कि सुराख करे दीवार में, और वो जो गैस की पाइप है वो बाहर लेके जाए, और जो सिलेंडर है उसको बाहर रखे।
मैंने कहा मम्मा दिस इज अ सेट, सेट में कितने सुराखें करेंगे और वो बाहर निकालेंगे, लेकिन वैसे कहती तो सही है। और मुझे डायनामाइट के ऊपर बैठी हुई हूँ नाज़रीन इस वक्त मैं। एक सेकेंड लास्ट ट्राई कर लें। सॉरी। आग दे दे आग ले ले आग से। इसमें हमने फ्राई करने हैं टोस्ट, लेकिन एक क्विक से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ गए। बादाम जो है वो विटामिन ई से भरपूर होते हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं कहा थोड़ी टेस्टिंग कर लो। इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड, वो ही साइज़ की हो, मैं ये छोटी वाली ब्रेड है, कॉर्नफ्लावर है, चीनी है, बादाम है और साथ में दूध है और चांदी के वर्क हैं। पहले हमने फ्राइंग पैन में आपने ऑयल डाल के उसको अच्छी तरीके से गरम करना है। इसको हमने गोल्डन करना है, जो टोस्ट है ना उनको हमने गोल्डन करना है, बहुत डार्क नहीं करना। डार्क हो भी जाए तो बहुत मज़े के बनते हैं क्योंकि वो क्रिस्पी होते हैं फिर। तो इसको हम डालेंगे, लेकिन जब तक ये ऑयल होता है मैं इसमें 1 से 2 टोस्ट डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये होंगे फ्राई जब तक हम, क्योंकि आज फारूक कैसर साहब जो अंकल सरगम का रोल जो है वो हर घर में उनको सब लोग जानते हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। उनकी डेथ एनिवर्सरी है आज पहली, तो उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए एक शो आपने देखा, एक ट्रिब्यूट उनको पेश किया। कितनी प्यारी शख्सियत थी एंड आई एम लकी कि मैंने उनके साथ काम करने का मौका मिला। अल्लाह उनकी जो फैमिली है, उनके फैंस हैं, उनको सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सो बट लाइफ गोज़ ऑन, क्या करें, हर एक ने इस दुनिया से किसी ना किसी वक्त में चले जाना है। ये देख लें, ये गोल्डन है, ये हमने अब निकाल लेने। दूसरा जो पैन है उसमें मैंने दूध डाल दिया है, वो थोड़ा एक बॉयल आएगा तो उसमें कॉर्नफ्लावर चीनी डालेंगे। चीनी उसको थोड़ा सा जब मिक्स हो जाएगी तो फिर कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके ऑफ करेंगे फ्लेम को, और फिर उसको ये विस्कर जो है इसके साथ हमने उसको मिक्स करना है। तो एक हमारे साथ कॉलर है, साथ में ये भी मैं करती जाती हूँ टोस्ट जो है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप भी कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। कौन बोल रहे हैं? इब्रार हुसैन लाहौर से। आपने मैंने कल भी कॉल की थी आपके प्रोग्राम। ओह यस यस, आपने कल भी कॉल की थी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप ही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? आज आप फिर से बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। और मेरी मम्मा भी आपका शो देखती हैं, प्लीज आप मेरी मम्मा को हाई कर दीजिए। वो देख रही हैं, अंदर हैं, हमारे सिग्नल प्रॉब्लम है आप, इसलिए मैं बाहर बैठा हूँ घर के, और अम्मी अंदर शो देख रही हैं। अच्छा, आपकी अम्मी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं आंटी? एंड अपना बहुत ख्याल रखें और थैंक यू सो मच, आपको पसंद आ रहा है शो। तो आप कैसे हैं अबरार? आप ही, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह पाक का बहुत एहसान है। बस गर्मी है, दुआ है अल्लाह पाक से कि बारिश हो जाए। हाँ, बस अभी अगले 4-5 दिन तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाले हैं लग रहा है मुझे। सो आपने कोई चीज़ ट्राई की? अम्मी ने कोई खाना जो मैं बना रही होती हूँ? जी आप ही, अम्मी यकीन करें, आप जो भी रेसिपी बताती हैं अम्मी ट्राई करने की कोशिश करती हैं। अम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, तो मैं अम्मी के साथ उनकी हेल्प करता हूँ, क्योंकि आपकियों की तो शादी हो गई है और मैं और मेरा छोटा भाई और हम तीनों मिलकर जो ना कुछ रोजाना बनाते रहते हैं। बाबा तो दुबई होते हैं, तो इसलिए हम जो है ना वो कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं घर पे। चलो वेरी नाइस यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अम्मी को आप हेल्प करते हैं, दिस इज़ वेरी नाइस, ज़बरदस्त। सो ये मुझे बताएं कि आज के सवाल का जवाब देंगे कि जो जावेद शेख साहब है, उनकी फिल्म जो है धमाका कब रिलीज हुई? 1970, 74 या फिर 80? अभी 1974। 1974 में? जी मैम। ओके ठीक है। तो कोई आपकी फरमाइश अगले हफ्ते के लिए? अभी फरमाइशें, अभी कुछ भी बना दीजिए। आप हर चीज बहुत प्यारी बनाती हैं, आप कुछ भी बना दीजिए। चलो ठीक है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अबरार, और आपकी अम्मी को मेरा खास सलाम, थैंक्स अ लॉट। अजीन ये जो है ना फ्राइंग पैन, ये बीच में से इसका जो है ना जो तलवा वो ऊपर हुआ है साइडों पे, तो अब मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला है, क्योंकि हमने इनको ज़रा डीप फ्राई, मतलब अच्छा शैलो फ्राई करना होता है, बट बड़े ज़बरदस्त तरीके से, ताकि ये बिल्कुल गोल्डन हो जाए। अब आप देखें कि मैं जो प्लेटर है इस तरह का पायरेक्स का ले लें, इस तरह की डिश ले लें, वाइट हो जैसे भी, उसमें इस तरह आपने तिकोन काटने हैं, और तिकोन भी काट सकते हैं आप दूसरे वाले जो भी आपको शेप पसंद है उसमें आप डाल सकते हैं।
तो ये मैं साथ साथ ही करती जा रही हूँ और एंड में हम जो है इसके 4 टुकड़े करेंगे एक टोस्ट के, ताकि ऑन टॉप जो है वो भी ज़रा मज़े का लगे। सो ये नीचे वाली लेयर है, ये मैंने कहा ये इसमें रख देते हैं, और ये वाली ये बहुत ही मज़े की, बेसिकली जिस तरह ब्रेड पुडिंग होती है, बट ऑब्वियसली ये इसमें ज़ाफ़रान होना ज़रूरी है, लेकिन कोई बात नहीं है, ज़ाफ़रान अगर नहीं भी है तो इट्स ऑल राइट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। दूध जो है वो बॉयल हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं देख ही रही हूँ कि कल जो है परसों दूध जो है एकदम से आप आँख हटाते हैं तो दूध जो है वो ड्रम, इसमें हम आधा कप जो है वो मैं चीनी डालूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि चीनी, अच्छा जो शुगर पेशेंट्स हैं वो बेशक अगर चीनी ना भी डालें तो भी ये उतने ही मज़े का होगा। उसमें सिर्फ आपने करना है ऊपर से थोड़ा से बादाम और वो ज़रा एक्स्ट्रा डाल दें। ये देखें, इसके अंदर कलर ऐड करना था लेकिन कोई बात नहीं है, वो ज़ाफ़रान से कलर ऐड होता है, वो आप कर सकते हैं। लिस्ट में मैं इस वक्त क्या करती हूँ, जो अभी मुझे दिमाग में आया वो ये है कि अगर हमारे पास जर्दे का रंग है गुलदार भाई, ये फूड कलर क्या है, ये जर्दा येलो, ओके, ये मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा येलो हो जाएगा दूध जो है। जर्दे का रंग आप बेशक डाल दें, और जिनको नहीं पसंद वो बेशक ना डालें, इट्स ऑल राइट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ईशी, क्या हाल है आपके? फाइन थैंक यू जी, कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम जी मुईज़ अहमद है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। अच्छा, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं मुईज़ साहब? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। वेरी नाइस शो दैट इज गोइंग ऑन एट दिस वेरी पॉइंट ऑफ टाइम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। एंड आई वांटेड टू थैंक यू फॉर द फारूक कैसर का आपने जो अभी पार्ट शो किया है। आई थिंक दैट वाज अ लेजेंडरी ऑफ वन ऑफ आवर पाकिस्तानी ग्रेट आर्टिस्ट। तो उनको ट्रिब्यूट बहुत अच्छा लगा जो आपने पेश किया। नहीं सर, ये तो हम सबका फर्ज बनता है कि जो हमारे लेजेंड्स हैं, जो कि जिन्होंने एक्चुअली सतून थे, उनको ट्रिब्यूट पेश करें। ये छोटा सा नजराना था, लेकिन ये कि ही वाज अ बिग एसेट टू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। और अभी आपने इंट्रोडक्शन में जो जिक्र किया, जिस तरह आपने 2 खवातीन एंटरप्रेन्योर्स को आज बुलाया, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर पाकिस्तान सोसाइटी के हम ऐसे एंटरप्रेन्योर वुमेन के जो डिफरेंट इदारे हैं या लोग हैं उनको अप्रिशिएट भी करें, उनसे सीखें एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस ये डिश जो है ऑलमोस्ट बनने वाली है, इसके बाद इंशाल्लाह आप उन्हें देखेंगे। कोई आपका सवाल उनसे, या आप दोबारा भी कॉल कर सकते हैं? जी, मेरा बेसिकली सवाल ये होगा कि आपने शुरू के इंट्रो जिस तरह बताया था कि तालिबान कार्टून इन टर्म्स ऑफ कैसे एक एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से है, तो दिस इज बहुत ही इसमें ज़्यादातर क्योंकि मर्द हजरात का ज़्यादा एक इदारा होता है, तो वी वुड लाइक टू हियर अबाउट what has been her venture and what are the tips that she can give to the new entrepreneurs about that one. Okay, new entrepreneurs के लिए tips, how to manage their business. Okay, ठीक है। Exactly. और आपके सवाल का जवाब जो है जी वो जावेद शख्स साहब की फिल्म जहाँ तक 1974 में 74 में धमाका जो थी, धमाका ही कर दिया उसने। ठीक है सर, कोई शक नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। अजीन सम कॉलर्स ना वो एक बड़ा वो छोड़ जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, निशान। अच्छा जी, अब हमने क्या कर रहे हैं, ये लास्ट के 2 रह गए, दैट्स इट। हमारी जो रेसिपी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। अब देखें इसमें बॉयल आ गया, दूध में बॉयल आ गया। मैंने जो कॉर्नफ्लावर है उसको जो है मिक्स कर लिया है, उसका मिक्सचर बन चुका है। लेकिन आपने हमेशा कस्टर्ड बनाए या जो भी है उससे आग से हमेशा हटा देंगे। आई जस्ट नीड टू चेक द मीठा, इसकी जो मिठास है वो चेक कर लूँ ज़रा कि ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट है। इसीलिए मैंने कहा ये सारी चीनी अगर मैं डालती ना तो इट वुड हैव बीन डिज़ास्ट्रस। अच्छा, इसको अब हम 4 करेंगे। ये मैंने ऊपर की डेकोरेशन के लिए रखे हैं। ये हो गए, ये वाले होने वाले हैं। आई एम सॉरी, थोड़ा सा ऐसा ऑन स्क्रीन मेसी लग रहा है, बट ये मैं हटा देती हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा टेम डाउन होगा दूध, तो आपने ये कॉर्नफ्लावर जो है ना वो विस्कर ज़रूर रखना है। ये जो है ये पता नहीं किसने ईजाद किया, लेकिन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा सा डालेंगे और उसके बाद आपने मिक्स करने शुरू कर देना है, इसको मिक्स करना शुरू कर दें, बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है, इसको तेज़ 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 मिक्स करना है। अभी ये थोड़ा सा पतला है, 1 सेकेंड, ओके, इसको आपने ये देखें थिक हो रहा है, ये देखें
इट इज थिकिंग, थिक हो रहा है, बस दैट्स इट। इतना थिक हो जाए तो आपने थोड़ा सा इसको आग पे रखना है, और इसी में मैं थोड़े से जो कटे हुए बारीक बादाम है वो इसमें शामिल कर रही हूँ। थोड़े से हम गार्निशिंग के लिए रहने देंगे। ये देख लें, ये हो गया, और आधा जो है ये जज्ब करेगा। टोस्ट, ओके नाज़रीन, टोस्ट हो चुके हैं। अच्छा, अब आपने इन दोनों की आंच बंद कर देते हैं और इसको साइड पे रख लेते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट कि इसमें लंपी हो जाए। ये किया, ये हमने इधर रख दिए टोस्ट, ये हो चुके हैं। और अब क्या करना है, हमने ये जो मिक्सचर है इसको, ये जो टोस्ट है इसके ऊपर पोर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस तरीके से आपने पोर करना है। ये देखें, जितने टोस्ट है ना उनको आपने बिल्कुल कवर कर देना है, ताकि वो जो क्रिस्पीनेस है वो आहिस्ता 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 मॉइस्ट हो जाएंगे और मज़ेदार हो जाएंगे। इसमें अगर आप चाहें तो 1-2 ड्रॉप्स इसके जो केवड़ा एसेंस है, लेकिन मैंने नहीं डाला। आई वांट द नेचुरल जो इसकी फ्लेवरिंग होती है, ये हमने डाला। उसके बाद हमने ये वाले टोस्ट इधर डाले, ये जो छोटे वाले हैं, ये इस तरीके से आपने इसको लेयरिंग कर देनी है। ये एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। ये जो शो लगा हुआ है ना, अच्छा, इसका नाम क्या है बेटा? टीवी का वॉल्यूम, बेटा टीवी का वॉल्यूम बंद कर दो ये प्लीज। मैं देख रही हूँ, तो मैं ये कुछ बनाऊंगी। ये आप बनाएंगी? वेरी नाइस, जबरदस्त। बेटा टीवी का वॉल्यूम बंद कर दो, प्यारी बच्ची। बनाएंगी आप? अम्मी क्यों मुझे यूं की चीजें बनानी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, चलो वेरी नाइस, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो आप किस क्लास में? ओहो नाज़रीन, जब भी आप कॉल करें मुझे दुख होता है कि आप लोगों को इतनी मुश्किल से कॉल मिलती है, तो टीवी के वॉल्यूम की वजह से वो चीज़ रह जाती है। अब आप देख लें, जो छोटे पीस हैं वो मैंने इस तरह लगाए हैं। अब बाकी जो हमने जो कस्टर्ड है ना, ये हमने इस सारे टोस्ट के ऊपर आपने डालना है, ताकि वो थोड़ा जो क्रिस्पीनेस है वो फिर मॉइस्ट हो जाएंगे। और इसको आपने रूम टेम्परेचर पे पहले रखना है, फिर आपने फ्रिज में रखना है। जब ये चिल हो जाए उसके बाद आपने इसको खाना है। और आप देखिएगा कि मैंने आपको सबसे सस्ती रेसिपी बताई है इसकी। हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसमें ज़ाफ़रान और बाकी बादाम, पिस्ते और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, बट दिस इज़ द बेस्ट। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। कौन बोल रही हैं? ईज़ा बात कर रही हूँ। ईज़ा, क्या हाल चाल हैं? अम्मी कैसी हैं आपकी? हाँ, मेरी अम्मी ठीक नहीं है, बीमार हुई है बहुत ज़्यादा। ओहो ओहो। तो आप सुनाएं कैसी हैं? मेरी तरफ से उनको बहुत पूछना। मे शी गेट वेल सून। तो बस दुआ कीजिएगा। अभी हम हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं। अभी टीवी पे आपका शो देखी। अच्छा, मेरी तरफ से उनको अस्सलाम वालेकुम आंटी, और अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह आप बिल्कुल सेहतियाब हो जाएंगी। हाँ, आपको देखी है अभी और खुश हुई है। नहीं, मेरी तरफ से स्पेशली थैंक्स के लिए फोन किया। किस बात का थैंक्स? क्योंकि बीमारी में वो किसी चीज से खुश नहीं हूँ। जब आप जितना आज आपका शो देखिए वो खुश हुई है। That's so sweet. मेरी तरफ से उनको बहुत प्यार, बहुत दुआएं। हम सब पूरी टीम की तरफ से बेस्ट विशेस। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक होके घर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कुछ कहना चाहेंगी आप? नहीं, बस थैंक यू। मेरी तरफ से उनको बहुत प्यार। आपने प्यार सी जप्फी भी डालनी है उनको मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ईज़ा की अम्मी काश अभी जो है उनको मैं ये भिजवा सकती। ये देखें, अब हमने जो गार्निशिंग वाले बादाम है वो आपने ऊपर से स्प्रिंकिल कर देनी, स्प्रिंकिल, ठीक है। ये हो गया। और अब हमने इसके ऊपर, मेरा फेवरेट इज़ द चांदी के वर्क। अच्छा जी, ये लें। ये चांदी के वर्क से जो ऐसी लुक आती है ना, लुकी हो जाता है। ये
और सारे लगाऊंगी आज। ये हो गया, लास्ट रह गए हैं 2। और आज की डिश जो है इट इज़ माइंड ब्लोइंग माहिया। और ये देखें, ये ए दे दी, गल मुक गई तो गल हो गई। ये देखें, फहद ने कराची से फरमाइश की थी इसकी शाही टुकड़ों की। मैंने आपको बहुत ही इकोनॉमिकल वे ऑफ मेकिंग शाही टुकड़ास बताया। अब इसको थोड़ा सा मैं टेस्ट कर लूँ। अब आप टेस्ट, अब देखें ना, ये जो क्रिस्पीनेस है ये आहिस्ता आहिस्ता आपको मज़ा आएगा जब ये बिस्मिल्लाह देखकर। आई लव यू मिशी खान, आई लव यू टू मिशी। समझे आप? अपने आप को भी कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि किसी ने आपको बोलना होता है हर वक्त, अपने आप को भी कहें। ओके ना जी। और ये जो 2 टोस्ट बच गए हैं, ये जो अभी आपको मैंने मैडम नूरजान का ज़बरदस्त है, ये 2 टोस्ट बच गए हैं। ये मैं ऐसे खाऊंगी, देखें बिस्मिल्लाह। ओह, ये हो चाय हो। गुलदास भाई की भवें गिरी हुई हैं, पता नहीं क्यों परेशान हुए मैं। आई डोंट नो, ही इज मिसिंग हिज वाइफ आई थिंक। वैसे ज़बरदस्त सा सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद हमारी जो गेस्ट हैं वो हमें ज्वाइन करेंगी, तो उसके बाद मिलते हैं। मैडम नूरजान का सॉन्ग एंजॉय जी। नाज़रीन वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं द मिशी खान शो, और ये शो होता है 9:30 बजे से 11 बजे तक, जुमेरात, जुमा और हफ्ते वाले दिन। और आज जो है शाही टुकड़े बने थे, आपने मैडम नूरजान का खूबसूरत सॉन्ग सुना, ब्रेक पे गए और वापस आ गए हैं। मेरी जो 2 मेहमान हैं वो तशरीफ़ ला चुकी हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी ओनर ऑफ द रेड डोर कैफ़े, साथ में ऑर्गेनाइज़र हैं फ्यूचर फेस्ट इवेंट जो कि इस वक्त हो रहा है F9 पार्क में। एंटरप्रेन्योर हैं, मेंबर इस्लामाबाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन। खूब सारी इनसे बातें करेंगे। बहुत ही प्यारी सी हाजरा साकिब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? जी, डूइंग बिल्कुल फाइन। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई। दूसरी जो मेरी गेस्ट है वो जर्नलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो इसलिए आपका कोई सवाल जो ख़वातीन घर बैठ के या अदरवाइज़ कुछ काम करना चाहती हैं तो उनसे आप राय ले सकती हैं, मशवरा ले सकती हैं, और दोनों मेरी मेहमानों से। सो कॉल कर सकते हैं 0514102357 पे। जर्नलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, प्यारी सी मलिहा सफ़ीउल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिशी, प्लेजर टू बी हियर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। और ये कि कैसी हैं, खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? हाउ वाज ईद फॉर यू? ईद वाज ओके फॉर मी, तो सब ठीक है। वेलकम ऑन द शो वंस अगेन। सबसे पहले मैं हाजरा साहिबा से पूछना चाहूँगी, हाजरा साकिब साहिबा से, कि अभी जो F9 पार्क में आपका फ्यूचर फेस्ट इवेंट हो रहा है, उसकी टाइमिंग क्या है? अच्छा, फ्यूचर फेस्ट का थोड़ा सा पहले मैं ब्रीफ दे दूं। बेसिकली आई एम जस्ट फैसिलिटेटिंग देम, इट्स नॉट एन इवेंट बाय मी, लेकिन ये कि इट इज़ बीइंग डन बाय अ वेरी वंडरफुल पर्सन, अर्जिश साहब नाम है उनका, इजाद लैब्स की तरफ से। एंड हिज विजन वाज टू ब्रिंग इन ऑल द एंटरप्रेन्योर्स इकट्ठे। वो कहते हैं ना, एक होता है एक कॉन्सेप्ट कि जी बड़े बाबे मिलके काम कर सकते हैं, बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, ये वो। These are literally the startups and the young entrepreneurs जिन्होंने मिलके इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट किया है, जिसमें कोई मेरे ख्याल से 2500 स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस थी, और फूड फेस्टिवल एक है और एक म्यूज़िक फेस्टिवल है, जिसमें वी हैव द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ पाकिस्तान परफॉर्मिंग, और वो ये 3 दिन में था। तो मेरा उसमें जो इवेंट था दैट वाज फॉर द फूड फेस्टिवल, जो मेरा कंट्रीब्यूशन था। इट इज़ हैपनिंग अभी भी, एज वी स्पीक इट्स हैपनिंग, और आयमा बेग साहिबा वहाँ पे गा रही होंगी बड़ा अच्छा सुरीला दैट आई नो। कल था फ्राइडे, दैट इज 13th, 14th एंड 15th, कल भी है, और कल तो बल्कि हसन रहीम और आसिम अजहर सारे हार्ट थ्रॉब्स तो कल आ रहे हैं। सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। दैट्स वंडरफुल। जी हसन रहीम जो है वो इस वक्त यूट्यूब सेंसेशन
और उनका जो एक गाना है जूना, वो मेरा बड़ा जूना, वो मेरा बड़ा फेवरेट है। सो आई थिंक ही इज आल्सो यंगर लॉट में बड़े फेमस है। बिल्कुल। तो उसके अभी आज थर्ड लास्ट डे है कि कल? नहीं, कल इस तरह, बल्कि हसन रहीम कल ही आएंगे, आप यू कैन कम एंड सी हिज जूना विद यू, एंड वो कल उनका लास्ट डे है, व्हिच इज द टाइमिंग क्या है इसके? जो कॉन्फ्रेंस टाइमिंग है दैट्स फ्रॉम 9 AM to 6 PM। सुबह से लेकर रात। बड़ा इन्होंने 7 मार्कीज खड़ी की हैं F9 पार्क में, एयर कंडीशनड, इन दिस वेदर, जहाँ पे आपकी बिल्कुल, आपको पता है दिस इज द हॉटेस्ट डेज इन इस्लामाबाद इन वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। तो वहाँ पे 7 मार्कीज हैं जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, एयर कंडीशन मार्कीज इन F9 पार्क, और रात में कॉन्सर्ट है, एंड दैट्स टुमारो इज द लास्ट डे। एंड टू ऐड टू दिस, इसमें जो ये कॉन्फ्रेंस की एक और एंगल है वो ये है कि इसमें आपके बाहर से पीपल हैव फ्लोन इन फ्रॉम दुबई, फ्रॉम अमेरिका टू अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस। आपके पूरे पाकिस्तान से, फ्रॉम कराची, लाहौर, एवरीवेयर पीपल हैव शोन अप बिकॉज दे वांट टू प्रमोट द स्टार्टअप कल्चर, यानी कि दिस इज द फ्यूचर एज द फेस्टिवल इज कॉल्ड, कि स्टार्टअप्स हैं, टू फैसिलिटेट देम हाउ इट वर्क्स, योर जितना भी प्रोग्रेस है वो दिखाने के लिए दिस इज हाउ इट्स बीइंग डन। ओके मलिहा, ये बताएं स्टार्टअप जो है हमारी जो एक ऑडियंस जो व्यूअर्स देख रहे हैं, उसमें स्टार्टअप को जरा सिंपलीफाई करके बताएं। सिंपली मेरा खुद का भी स्टार्टअप है। स्टार्टअप इज एक स्मॉल बिजनेस बेसिकली आपका, जो लाइक टेक्नोलॉजी को लेकर, प्रोग्रेशन को लेकर। हाजरा कैन ऑल्सो एड टू दिस। इट इज बेसिकली ब्रिंगिंग योर बिजनेसेस, इट्स ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी टुगेदर, ठीक है। एंड इसमें आपकी जो रिसोर्सेज वगैरह हैं वो सारी एट ए स्मॉलर स्केल आप शुरू करते हो, बट यू आर डूइंग बिगर वर्क, यू नो, एंड यू यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी टू फैसिलिटेट इट। आप टेक्नोलॉजी को साथ लेके, जिस तरह मेरा बिजनेस है, इट्स अ डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस। हम यहाँ पे बैठे हुए हम अमेरिकन क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं, हम AI प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं, हम एटेक कम्युनिटीज बना रहे हैं। वी आर डूइंग दिस ऑल सिटिंग इन पाकिस्तान विद अ ग्रुप ऑफ 11 पीपल। 11 लोग बैठे हुए हैं कंप्यूटर्स के सामने, और वो आपके इतना पूरे आप वर्ल्ड को लेकर साथ चल रहे हैं टेक्नोलॉजी, एंड दैट्स व्हाट अ स्टार्टअप डज, यू नो, इट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट। एंड उसमें ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो, वी आर एट अ प्लेस जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटीज़, आपके स्टूडेंट्स के इतने ब्राइट आइडियाज़ हैं, दे आर बीइंग फैसिलिटेटेड विद ग्रांट्स एंड फंडिंग, एंड ये इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं वो इस चीज़ को फैसिलिटेट करते हैं फॉर यंगर क्राउड, कि वो जाएं, ये देखें, दे सी व्हाट आइडियाज़ आर बीइंग डन। आपकी यूनिवर्सिटीज इनको फैसिलिटेट करती हैं, देन फेस्टिवल्स लाइक दीज दे मेक इट पॉसिबल। स्टार्टअप से मतलब मलिहा ने तो इसका वो साथ टेक्नोलॉजी के उसमें किया ना, लेकिन मैं एक और डायमेंशन को, जो आप जिस तरह पूछ रही थी, कि जो ख़वातीन जिन्हें लगता है कि बस मुझे क्या आता है, मुझे कढ़ाई बनाई आती है और तो कुछ आता नहीं, मैं तो कुछ, दिस इज़ नॉट समथिंग, यू नो, जो कि छोटी चीज़ है। इट इज़ अ टैलेंट, एक क्राफ्टर, एक स्किल, एक छोटी सी, आप क्रोशे की इतनी सी मैट बना के भी देते हैं ना, एंड यू सेल इट, यू हैव स्टार्टेड योर स्टार्टअप। This is how this goes. मतलब beginner जो होता है, कि आप कुछ भी, it's a first step. It's at a smaller scale. That's what a startup is. You know, with minimum funding and minimum resources. In fact, for a lot of people, एक ही बंदा है जो कि वो सब कुछ कर रहा है। तो so ये जो अभी आपका ये कल भी है, इसमें ख़वातीन ने किस तरीके से अपने जो businesses हैं, small businesses, उनको कैसे showcase किया? अच्छा, इस particular उसमें we have a lot of software houses, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जिन्होंने किए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, इसी तरह की सिमिलर हमारी और होती हैं, इस तरह के इवेंट्स होते हैं जहाँ पे क्राफ्टर्स को भी प्रमोट किया जाता है। कोई मोज़ेक का काम करता है, कोई ज्वेलरी बनाते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो हर लेवल पे होता है। दिस पर्टिकुलर में टेक की तरफ ख़वातीन बहुत आगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ अभी मुझे कल ही एक बल्कि पता चला था, एक बच्चियां हैं कोई यूनिवर्सिटी की, एंड दे स्टार्टेड अ स्टार्टअप, दस्तगीर 3 या 4 थी, एंड दे गॉट $10 of millions में ग्रांट। सिर्फ जाके अपना आइडिया उन्होंने बताया इन्वेस्टर्स को कि जी हम ये करना चाहते हैं। और इन्वेस्टर्स कौन थे? अच्छा, ये इन्वेस्टर्स आर बेसिकली वेंचर कैपिटलिस्ट्स। अच्छा, ये इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। अब ये हो ही रहा है कि दुनिया में ना पैसा बहुत है, पैसा लगाने की जगह नहीं मिल रही, तो दे लुकिंग फॉर आइडियाज, दे लुकिंग फॉर आइडियाज। तो ये वो लोग हैं जिनके पास बहुत पैसे, एंड वो, अच्छा, सीड का एक कॉन्सेप्ट आपको पता है, कहते सीडिंग होता है,
आपने कभी देखा जब आपने एक गार्डन लगाना हो, आप यूं सीड्स फेंकते हैं और आपने अगर 100 सीड्स फेंके हैं ना तो उसमें से 5 या 6 आपके अच्छे दरख्त निकल आते हैं। सो दिस इज व्हाट सीड फंडिंग इज, कि वो बहुत ज्यादा लोगों को थोड़े किसी को $10,000, किसी को $15,000 दिए, सबको ग्रांट्स देकर, एंड आउट ऑफ दोज फ्यू ऑफ देम ग्रो आउट टू बी बिग फ्रूटफुल ट्रीज। अच्छा, तो इस तरह जो है अगर इस वक्त लड़कियां और इस वक्त देख रहे हैं, तो अगर फर्ज करें 3-4 लड़कियां हैं या लड़कियां, उनका कोई आइडिया है, तो हाउ डू दे अप्रोच, जैसे आपने कहा ये जो फंड्स जो है देते हैं, तो उनको कैसे अप्रोच करेंगे? ये दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस जो है, ये इसका मकसद भी यही था कि बच्चों को रास्ता दिखाएं कि आपने जाना किधर से है, तो आप इनको फॉलो करें। आजकल तो वी आर सो ब्लेस्ड विद दिस टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के, आपको टिप ऑफ योर फिंगर्स पे आपको सब पता चल जाता है कि क्या करना है। तो बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। फ्यूचर फेस्ट को आप लोग ख़त्म भी हो जाए तो गूगल करें, देखें उसमें कौन कौन लोग थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, सब ने कॉन्टैक्ट छोड़े हुए हैं, एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रीच आउट बैक टू यू कि यार आप ये कर सकते हैं और आप ये नहीं कर सकते। एंड मिशी, टू ऐड टू दिस, जो आप औरतों वाली बात कर रही हैं, Haja has a startup. It's a restaurant, ठीक है, which is Red Door. Red Door, and she is, working to create a safe space for women, जहाँ पे औरतें बैठें, बातें करें, ideas. She encourages crafters. ये इस तरह काम कर रही हैं। I lead a women-owned company as well. Me and my partner, हमारी digital marketing companies है। हम 2 मॉमीज हैं। मेरा छोटा सा 18 मंथ का बेबी है, 2 महीने से वो मेरे साथ ऑफिस जाता है वो बच्चा, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट कि हम एक औरत को क्यों, एक पोटेंशियल है उसकी, हम उसको क्यों वेस्टेड पोटेंशियल बनाएं। मैं एक माँ बन गई तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ एक माँ हूँ। आई कैन हैव अ कंपनी इफ आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एजुकेशन है, मैं बैठ के अपने कंप्यूटर लेकर आई कैन मेक समथिंग आउट ऑफ इट, एंड दैट्स व्हाट वी डिड। हमने इसी तरह काम शुरू किया और काम अल्हम्दुलिल्लाह इट जस्ट टुक ऑफ। कोविड हुआ, अमेरिकन्स ने हमें अप्रोच किया कि यू डू आवर वर्क, एंड वी स्टार्टेड वर्किंग। वंडरफुल, एज सिंपल एज दैट जी। वंडरफुल। और इनका शो रील भी है, वो चल के देखते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। मैं फ्यूचर फेस्ट का ऑर्गेनाइज़र हूँ। ये इस मुल्क की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कि एट वन टाइम 4 मार्कियों में सेशंस चल रहे हैं, टॉक्स चल रही हैं, वर्कशॉप्स चल रही हैं, 300 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं। एक पूरी हमारी एक्सपो चल रही है जिसमें 120 कंपनीज़ हैं, और बाइनेंस और एपिक गेम्स जैसी कंपनीज़ इस मुल्क में पहली दफ़ा आई हैं और पब्लिकली उन्होंने अपना सेटअप लगाया है, ऑडियंस से इंटरेक्ट किया है। इसके साथ साथ ही हर रात इंटरटेनमेंट है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आवाम आए, चाहे वो इंटरटेनमेंट के लिए आए, लेकिन टेक्नोलॉजी के बारे में सीखे, इससे ग्रो करे मुल्क। हम पहले ही जानते हैं कि आईटी से कोई $2 बिलियन मुल्क में आता है, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, और हम भी इसी तरह ज़रा मुबादला इंक्रीज़ कर सकते हैं। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। नाज़रीन, ये फ्यूचर फेस्ट जो है ये कल भी होगा F9 पार्क में, सुबह से शाम तक, तो 6 बजे तक तो कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद एंटरटेनमेंट और फूड फेस्टिवल, मतलब फूड का जो एरिया है, तो आप उसको हैंडल कर रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपका जो रेड डोर है रेस्टोरेंट, इट्स फॉर फीमेल्स बेसिकली? अच्छा, इट्स नॉट फॉर फीमेल्स, बट आप प्रमोट ज़्यादा करती हैं। एग्जैक्टली। एक्चुअली मैं एक इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। 18 साल मैंने टेलीकॉम्स में काम किया, मैंने मल्टीनेशनल्स में काम किया, जर्मन कंपनीज के साथ मैं एसोसिएटेड थी। फिर ये जब बड़ी कॉर्पोरेट में काम कर लिया ना, फिर एक कीड़ा होता है ना कि अपना काम करना है, अपना ब्रांड खुद बनाना है। क्योंकि जब आप एक बड़ी सी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो आप दरअसल वो आपका ब्रांड है। आप द मोमेंट यू लीव, बस आप यूर नो बॉडी। सो मुझे था कि अपना ब्रांड बनाना है। अब मैंने मुझे सब ये कहते थे यूर अ पीपल्स पर्सन, आपको बड़ा शौक है लोगों को जमा करने का। तो फिर मुझे सबसे बेहतर जो इसमें तरीका लगा कि पाकिस्तान में किसी को जमा करना है तो उन्हें खिलाओ पिलाओ। दिस इज हाउ द थिंग्स रोल। अब ये मेरा जो कैफे है द रेड डोर, इसका जो मुझे वही वाली बात कि इट्स नॉट अबाउट ओनली फूड, इट्स अबाउट कम्युनिटी बिल्डिंग। यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ कि अक्सर मर्दों के लिए सिगार लाउंजेस होते हैं, स्पोर्ट्स बार होती हैं, जहाँ पे वो आराम से कहके लगा रहे होते हैं, सिगार्स पी रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई जगह ऐसी सेफ नहीं है जहाँ पे खवातीन कैन बी देमसेल्व्स, यू नो, कि वो अपना लैपटॉप पे काम कर रही हैं या कुछ पढ़ रही हैं। तो हम, दिस इज व्हाट आई वांटेड कि मैं एक तो वो इस तरह की जगह जहाँ पे इसको मेरी फ्रेंड्स कहती है फेमिनिस्ट कैफे है, कि यहाँ पे फेमिनिन्स जो है ना, फीमेल्स, दे फील गुड, दे फील सेफ।
इसके अलावा आई डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि रिलेटेड होती हैं विद फीमेल्स। उनके वर्कशॉप्स हो गई, उनकी क्लासेस हो गई, उनके मीटअप्स हो गए। सो अभी कनेक्टेड वुमेन एक वो है प्लेटफॉर्म, दे आर एसोसिएटेड विद अस। देन देयर वाज वाओ पीके, उन्होंने भी हमारे साथ किया। लेट्स ग्रो टुगेदर है, उन्होंने भी किया। तो ये बस इंशाल्लाह हमारा एक कारवां चल पड़ा है और ये जो है ना ख़वातीन हमारी दे विल टेक ओवर वेरी सून इंशाल्लाह। जस्ट वी नीड द स्पेस एंड द सेफ्टी दैट इस एनवायरनमेंट में हम लोग काम कर सके। हम लोग वाकई बहुत कुछ कर सकते हैं मुल्क की तरक्की के लिए इफ़ वी हैव ऑल दीज थिंग्स। एब्सोल्युटली ज़बरदस्त। मलिहा, आप जर्नलिस्ट भी हैं, एंटरप्रेन्योर, जर्नलिज्म आपने किया? जी, मैंने बेसिकली तो आई एम ए लॉयर बाय एजुकेशन एंड प्रोफेशन में आई वेंट इनटू जर्नलिज्म। मैं I was working with Channel 9 Australia for 7 to 8 years. मैंने काम किया उनके साथ। फिर मैं डॉन न्यूज़ के साथ काम करी थी। I was writing for them for a good 2 to 4 years. मैंने उनके साथ भी काम किया है। फिर exactly as Hajra put it, आपको एक चीज़ होती है कि something that's yours, ठीक है? Then you get married, life slows down a little, आपके ऊपर different तरह के pressures and restrictions हो जाती हैं, even if they're not from the family, they're in your head, क्योंकि वो society आपके ऊपर एक तरह से वो आपको वो कर देती है। So when I started this, I had like a lot of support from my in-laws and my husband कि नहीं कुछ करना ज़रूरी है। At the same time, I had my baby. तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने कहा काम करना है, अपना करना है, and that's how my company came about. It's called the Square Peg, and Square Peg. Yes, the Square Peg. Square Peg ये है कि जी सर्कल के अंदर तो pegs में आ जाता है, but we're a square peg. We are out of the box. Like we think out of the box. We do things that are out of the box and unconventional. And we're women. हम औरतें, हम काम कर रही हैं, हम काम करना चाहते हैं in a very male-dominated, like IT में you usually figure out कि software and it's a very male-oriented field. लेकिन हमने कहा कि नो, वील मेक आवर स्पेस और हम अपने तरीके से काम करेंगे एंड वी आर डूइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, वंडरफुल। आपका कोई फेसबुक का या इंस्टाग्राम का पेज है हाजरा? जी, फॉर द रेड डोर इट इज़ द रेड डोर इस्लामाबाद इज़ द इंस्टा, इसका हैंडल है द रेड डोर इस्लामाबाद। और जो उसका फेसबुक का हैंडल है दैट प्लेस विद द रेड डोर, वो जगह जो रेड डोर के साथ है, दैट प्लेस विद। एंड बाय द वे माय कैफे हैज अ वेरी बिग रेड डोर, इसीलिए इसका नाम द रेड डोर है। ओके, और आपका क्या है? मेरा है द SQ Peg. S and Q. Yes, SQ Peg. जी, on Instagram as well as on Facebook. जी, PEG. जी, PEG. SQ Peg. ओके, एक हमारे साथ कॉलर हैं, आप लोगों की इजाजत से ले लूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं मुझे खान? मैं ठीक ठाक। फातिमा कैसी हैं आप भक्कर से? मैं फातिमा भक्कर से बात कर रही हूँ। कैसी हो फातिमा? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ईद मुबारक हो। हैं? आपको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। आपका। बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अच्छा, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। सो फातिमा, आज हमारी गेस्ट भी मौजूद हैं। कोई आपको भी थोड़ा सा मतलब हौसला मिला होगा कि घर से आप कुछ बिजनेस करें या कुछ भी करें छोटा छोटा करके, तो कोई सवाल आपका इनसे? जी, बहुत अच्छी हैं और प्यारी लग रही है माशाल्लाह, इनका काम भी बहुत अच्छा है। और मैं तो वैसे भी हाउस वाइफ हूँ। तो हाउस वाइफ भी तो कुछ कर सकती है ना घर बैठ के, अच्छा पैसे कमाओ घर बैठ के, इसमें क्या है? कपड़े खरीदो जाके अपने लिए, हैं? घर का काम बड़ी मुश्किल से करती हूँ। खुद से तो हम कौन सा, हम भी करते हैं खुद से। नहीं फातिमा, आप ये ना कहा करें कि हम सिर्फ मैं हाउस वाइफ हूँ। सिर्फ कोई हाउस वाइफ नहीं होता, आप एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। आप वो हैं जो कि बाकियों को काम करने के काबिल बनाती हैं। वो आपके घर के बड़े हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप अपने आप को सिर्फ मत लगाएं अपने साथ, ठीक है? ठीक है ना फातिमा? इन्होंने बहुत प्यारी बात की है। शुक्र है। तो अच्छा, और सुना फातिमा, आज के सवाल का जवाब के जो जावेद शेख साहब हैं, उनकी फिल्म धमाका कब रिलीज? 1980 में जी। देखी थी? देखी कहाँ थी मैंने, मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी तब। अल्लाह, क्यों नहीं पैदा हुई थी? चलो कोई बात नहीं, बाद में पैदा हो गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू फातिमा फ्रॉम बक्कर।
अब देखिए ना, आई थिंक बीइंग अ हाउसवाइफ इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग समझते हैं कि जी वो बहुत काम होता है, थैंकलेस जॉब है बिल्कुल। बिल्कुल। औरतें खुद अपने आप को बेचारियां वो उसमें वो डिमीन कर देती हैं ऐसी उसमें कि जी मैं सिर्फ घर का काम, सिर्फ नहीं, आप इतने लोग सुबह नाश्ता ये वो, इट्स लाइक ये इनकी जो बात है कि फैसिलिटेट कर रही है उन लोगों को जो घर में रहते हैं कि जो आपके बाहर जाके देयर द वंस हु आर डूइंग इट। घर में आसाइशें तो वही खातून ही दे रही हैं। अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, घर में एक बंदे पे इतना लोड डाला हुआ होता है, सारे बिस्तर या कुर्सियां तोड़े होते हैं, फोन पे लगे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं और कोई हेल्प नहीं कराते। आई थिंक ये बट ये चेंज हो रहा है मिशी। लाइक फॉर इंस्टेंस मेरे जो हस्बैंड हैं वो मुझे कॉफी भी बना के देते हैं, नाश्ते भी बनाते हैं, यानी कि आई फील लाइक जनरेशंस चेंज हो रही है। फिर अब बहुत ज्यादा भी चेंज हो गई है, बेचारे आदमी पे ज्यादा डाल दिया। कुछ लोग जो है वो घर का ही काम छोड़कर बैठ जाते हैं, होम बेस हस्बैंड्स हो गए। सो नाज़रीन, बातचीत चल रही है, गपशप चल रही है, लेकिन एक क्विक सा देख लें, ब्रेक का टाइम आ चुका है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। आप लोगों को मैंने थोड़े से शाही टुकड़े भी टेस्ट करवाने हैं, ठीक है ना? लेते हैं क्विक सा ब्रेक। जी नाज़रीन, वापस आ चुके हैं, वेलकम बैक। मैंने कहा जो आज हमारी मेहमान है उनको मुँह तो मीठा कराना है, और उसके लिए ओए होए ये क्या हो गया, With the चम्मच, ओके 3 चमचे हो गए नाज़रीन। सो कैसी हैं आप लोग? ब्रेक पे गए थे, हाजरा हैं मेरे साथ, मलीहा हैं, खूब हम जो है गपशप लगा रहे हैं। बिल्कुल कमजोरी हो गई तो अब जाहिर है थोड़ा सा आप अच्छा, फूड बिजनेस में आप मतलब फूड का जो सेक्शन है फ्यूचर फेस्ट है ना, उसका आपने उसमें क्या क्या है? मतलब उसमें स्टॉल्स, खवातीन के को होममेड चीजें भी हैं, होममेड भी हैं, स्टार्टअप्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एक हमारे साथ जैसे पेपर्स के नाम से है, वो मियाँ बीवी मिल के कर रहे हैं, एंड इट लुक्स सो स्वीट कि मतलब एक जो एक ट्रू सेंस में एक आता है ना कॉन्सेप्ट कि जी आप मिलकर, ओह ये बात से बहुत ज्यादा है, बस ये पूरा खाना है आपने, छोड़ना नहीं है आपने। थैंक यू सो मच। वो कहते हैं फूड बिजनेस में कि नेवर ट्रस्ट अ स्किनी शेफ, कि जो बंदा स्किनी होगा ना वो अच्छा शेफ नहीं हो सकता। तो मेरी सेहत का ये राज है। शुक्र है मैं स्किनी एक जमाने में थी, लेकिन अब नहीं। उफ नाज़रीन, टोस्ट कुछ बेचारे थोड़ा सा और वो होना चाहिए था। No, these are very very nice. बहुत मजे का। या इसमें बस वो 1-2 चीजें नहीं थी, लेकिन this is the basic वाला। Yeah, it's very delicious. Very nice. नाज़रीन आप लोग सो जाएं, हम लोग खा पी के फिर बात करते हैं आपसे। क्या ख्याल है आपका? कॉल आप कर सकते हैं 05141023357 पे। आज का सवाल है कि फिल्म स्टार जावेद शेख की पहली फिल्म धमाका कब रिलीज हुई थी? बता दें कब हुई थी? कभी बता देते हैं, चलें। 1974 में। बहुत सारे लोग तब तक पैदा नहीं हुए होंगे, मैं तब हुई थी पैदा। 1974 में रिलीज हुई थी, तो दैट्स द राइट आंसर। सो अब ये मुझे बताएं कि खुद आप क्या क्या अच्छा कुक कर लेती हैं? बेसिकली मैं खुद जो हूँ ना, मैं खुद आई एम नॉट अ वेरी गुड कुक। मुझे शौक है पार्टी कराने का, कि बस सारे लोग जमा हो जाए, मिल के खाए पिए ये वो। सो मेरा ये कि मेरे कैफे में मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो ये कि मैं लोगों को लेकर आती हूँ आगे। मेरे मेन्यू में क्या क्या है? हमारे मेन्यू में यू वोंट बिलीव इट, मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में एक वाहिद एयर कंडीशन खूबसूरत सा कैफे है जहाँ पे आप सुबह के टाइम वीकेंड पे पाए भी खा सकते हैं। जी पाए बकायदा, नॉट द पाए, द पाए खड़ोड़े, खड़ोड़े। मम्मी हमेशा कहती कारपेट पे ना, वो हमेशा जो आ रहा होता है भाई ये खरोड़े बाहर रखो कारपेट पे लाने के लिए। So I mean, I'm very much open to any unconventional thing. We have Chinese, we have pizza, we have sandwiches and burgers, and on weekends we have typical Sahi Lahori Desi Nashta. Are you location? It's in the sector D12. It's near E11 Islamabad. D12 जब आप वो गुरु साधु के जी साधु से पहले exactly वो लेफ्ट पे जो डबल रोड है उसकी तरफ हाँ, it's in the markaz of that sector. अच्छा, it's a very beautiful place, mountains के बिल्कुल पास,
तो किसी संडे की सुबह आइएगा, आपको हम खरोड़े खिलाएंगे। खरोड़े खाएंगे, मेरे तो बड़े फेवरेट है। वो रहता है कि उसके बाद जो गर्मी लगेगी उसका पता नहीं है। एक हमारे साथ कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे कॉलर जो है ना शाय हुए करके नहीं, बहुत ज़्यादा उतावले हैं, वेट नहीं करते। 2 मिनट वेट कर लेते। मैं इंशाल्लाह दोबारा कॉल करें तो आपको मैं। अच्छा, आपको कुकिंग का शौक? बहुत ज़्यादा। क्या क्या बनाती हैं? मेरा ज़्यादातर फ्यूजन होता है, मुझे पैन एशियन बहुत पसंद है खाना। तो इट्स ऑलवेज लाइक अ मिक्स ऑफ थाई, मलेशियन कुजीन जो मैं यूजुअली बनाती हूँ। एंड रिसेंटली हम टर्की गए थे फॉर सम टाइम, तो वहाँ से मेरी सारी शॉपिंग ही ना इंग्रेडिएंट्स की होती है। तो फिर मैंने आके यहाँ पे प्रॉपर टर्किश ब्रेकफास्ट एंड टर्किश मीट्स एंड कबाब्स वगैरह ये सारे। हाजा नोज दिस, आई लव कुकिंग, आई लव टू बी देयर एंड मैं कभी भी थोड़ा नहीं बना सकती। मेरा ये मसला है कि बहुत ज्यादा बनता है हमेशा ही। और ये कि फिर आप दोस्तों को बुला लेती हैं? Of course, I'm like very big मुझे on तो इसका parties. मजेदार ये लगा कि आप छुट्टी पे जाते हैं ना, छुट्टी मनाने जाते हैं, वाह 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 वाह। ये शी एंड हर हस्बैंड वेंट टू थाईलैंड अभी पिछले हफ्ते, और वहाँ छुट्टी में रिजॉर्ट में क्या करें, कुकिंग क्लास ले रहे हैं। हाँ, we were taking a Thai cooking class. मैंने कहा कि why not? खाना जो है ना, I love Thai. और आप बिलीव करें, मेरा एक पूरा सूटकेस सिर्फ Thai ingredients का आया वापस, क्योंकि यहाँ पे नहीं मिलती वो चीजें जो मुझे वहाँ से मिली हैं। गलंगल और पता नहीं क्या। Yes, exactly. And dried shrimps and coconut sugar वगैरह, मैं सारी चीजें फिर वहाँ से उठा के लाई हूँ। मैं जब एयरलाइन में थी ना, तो मेरा सूटकेस कभी कभी वो खोलते थे तो उसमें वो जो वहाँ की ग्रीन सब्जियां जिनको आप बिल्कुल, केल एंड ऑल, yes. तो वो कहते थे अच्छा ये क्या सब्जियां लेके आ रही हूँ। ऐसा भी होता है। नहीं तो मेरे साथ भी यही होता है। They're like why, you know, and I'm like कि पाकिस्तान में you know एक ज़माना था when you used to get these ingredients, अब नहीं मिलते। So इसलिए it's necessary कि आप वहीं से चीज़ उठा के और वो आपके पास रहती है। बिल्कुल। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। कौन बोल रही हैं? ईमान। ईमान। ईमान फ्रॉम इस्लामाबाद। जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। I actually had a question. Sorry? I had a question. You have a question? जी जी पूछे। तो मैं बेसिकली एज ए टीनेजर मेरे कुछ आइडियाज थे जो कि लाइक मैं इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, और वो करते करते लाइक आई गॉट दिस जॉब एट लाइक ई-कॉमर्स कंपनी कॉलेज एप्लीकेशन के लिए बहुत छोटे लेवल पे। बट आई वांटेड टू आस्क हमारे गेस्ट से आज कि व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू जो ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं या जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं कि वो किस तरह अपना ब्रांड बनाएं, किस तरह वो किस स्टेप्स पे जाएं कि वो अपने लाइक ब्रांड को बड़ा कर सकें या अपने आइडियाज को सुना सकें। ठीक है, ठीक है ईमान, आप जरूर सुने इनकी, आपको अभी बताती हैं। अच्छा ईमान, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे इस चीज़ पर है कि ऑलवेज यू नीड टू लर्न द रोप्स बाय एक्चुअली जॉइनिंग अ प्लेस फर्स्ट। ठीक है, आपको ज़रूरी होना चाहिए कि यू जॉइन अ प्लेस, यू स्टार्ट वर्क and you learn the ropes, because when you're doing something of your own as well, you need to understand the processes, and somebody who's already in the business, they would be open to this. And ये it substantiates कि आपकी जो work experience है, scope of work आप सीखते हो, and it opens you, it exposes you to potential future clients, it exposes you to a market that you don't know while you're sitting at home. So मेरी personally ये suggestion है कि ईमान, look for opportunities, look for internships, look for startups. Startups are willing to hire and teach you. You're in a startup, आप हर चीज़ सीखते हो। You know, like मेरा जो startup है उसमें मैं accounts भी deal करूँगी, HR से भी deal करूँगी, web development team, design team. You learn everything in a startup, and since you're so young and you get so exposed, then you can decide कि आपको क्या चीज़ suit करती है. So my advice to you is join a place, join a startup before you start your own. Yes. And it's very encouraging to see कि इतने छोटे बच्चे अभी से सोच रहे हैं कि अब अम्मा पापा से पॉकेट मनी नहीं मांगनी, they have to earn from themselves. बहुत अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त बात है। And this is kudos to this kid, यानी कि this is amazing कि जो thought process है बहुत अच्छी thought process है। ईमान, आई होप आपको सवाल का जवाब, और आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे at the square peg, the SQ peg। एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं नाज़नीन बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी नाज़नीन, कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक।
क्या कहना चाहेंगी? आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। थैंक यू। और आपके गेस्ट भी बहुत जबरदस्त हैं। क्या पूछेंगी इनसे? आपके गेस्ट भी बहुत अच्छे हैं और मुझे आपसे मिलने का भी शौक है, आप मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। और मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि ऑनलाइन जॉब का पूछना चाहती हूँ इनसे। ऑनलाइन बिजनेस करना चाहती हैं? जी, मेरा भाई ने MSc की है, तो उसके लिए अगर कोई आप जॉब बता दें ऑनलाइन जॉब। अच्छा, ऑनलाइन अपना काम करें ना, जॉब क्यों करें? लेकिन किसमें MSc किया? सॉरी आई डिडंट गेट यू। पता नहीं MSc किया। अच्छा, MSc किया आपने। चलें ठीक है। देखिए ऑनलाइन जॉब, चले एक ऑनलाइन बिजनेस है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपका ये भी एक फैसिलिटी है जो कि अब आजकल के मुख्तलिफ जगह से आ रही है कि आपको घर की प्रेमिसेस छोड़नी नहीं पड़ती। आप घर की चार दीवारी में रिमोट वर्किंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे अभी हमने ये जिसका जिक्र किया ना, जिस टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस का, आप उसके पेज को फॉलो कीजिएगा। उसमें बहुत सारे ऐसे रिक्रूटर्स थे, जैसे HR वेज और 2-3 और जिनका मुझे पता है, वो उनका काम ही है कि वो ऐसे लोगों को हायर करते हैं। इसी तरह एक है ख़वातीन रोज़गार के नाम से एक वो है एक पेज है, वो क्या करती हैं कि वो आप उनको CV देते हो और वो आगे आपको कनेक्ट करती हैं उन लोगों के साथ जो आपको ऑनलाइन जॉब देना चाहते हैं। आप उन लोगों को ढूंढें जो कि रिक्रूटमेंट में होते हैं और आपको फिट करवा सकते हैं आपके क्वालिफिकेशन के मुताबिक। वंडरफुल। नाज़रीन, आपने पूरे पाकिस्तान में ऐसा होस्ट देखा है जो कि खाए जा रहे हैं, वो गेस्ट आराम से बातें कर रहे हैं, वरना तो होस्ट को मुसीबत पड़ जाती है। अभी गेस्ट बोलता है तो वो बीच में, हाँ जी मैं भी, इतना मुझे गुस्सा करता है कि ऐसा होस्ट नहीं कि वो आराम से दूसरी प्याली मैं खा रही हूँ, मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा है, गेस्ट बोलते जा रहे हैं, बोलते जाए। अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त। थैंक यू फॉर दैट। हेलो, हमारे साथ एक और कॉलर। आप लोगों ने बड़ी हेल्प मिल रही है लोगों को, लेकिन गाइडेंस भी बड़ी होती है। देयर इज अ टाइम के ब्लॉक हो जाता है, मेंटल ब्लॉक है, या इसके बाद मैं कहाँ से करूँ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप मिसेस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। डॉक्टर शहनाज कैसी हैं आप? जी बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हूँ। जी जी फरमाइए। जी, मेरा क्वेश्चन ये आपकी जो गेस्ट हैं हाजरा साकिब, उनसे है। जी जी। वो माशाल्लाह उन्होंने बताया है कि वो प्रोफेशनली वो इंजीनियर हैं और वो बड़ी अच्छी कंपनीज के साथ काम करती रही हैं, काफ़ी साल उन्होंने काम किया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब इंसान, मैं खुद भी क्योंकि जॉब की है तो मुझे अंदाजा है, जब इंसान इस स्टेज पे पहुँचता है इतने सालों की करने के बाद, तो वो कैसे उनका माइंड चेंज हुआ? ये कौन सा इंसिडेंट था खास उनकी जॉब की तरफ से? क्या गुजरी मुझ पे, उनको एनकरेज किया, वो कौन सा खास इंसिडेंट, कौन सा मौका? जी ठीक है डॉक्टर शहनाज, बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद से कॉल कर रही थी। थैंक यू सो मच जी। ये एक वाकई बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि लोग अब जो है ना इतनी लंबी, कहते हैं ना पक्की नौकरियां लगे हुए छोड़ के नहीं अपनी बिजनेस स्टार्ट करते। तो इस इंसिडेंट में मेरा तो खैर इंसिडेंट नहीं था, लेकिन मेरी जो इससे पहले जॉब थी उसमें मेरा ग्लोबल रोल था और मेरा जो आखिरी असाइनमेंट था ना वो अफगानिस्तान में था। खुद सोचें, मुझे हर महीने अफगानिस्तान जाना पड़ता। मेरे तो बच्चे परेशान होना शुरू हो गए थे कि अम्मा वापस आएगी कि नहीं आएंगी। तो इट वाज टेकिंग अ टोल ऑन एवरी वन ऑफ अस। मैंने 1.5 साल वो प्रोजेक्ट किया। फिर जब मैंने छोड़ा ना, फिर मैंने कहा कि नहीं, अब जो है ना बहुत हो गई है, अब दिल की सुनो। अब ठीक है, मियाँ कमा रहे हैं, ठीक है मियाँ कमा रहे हैं, ठीक है ना, आई शुड follow my dream and follow my passion and make my own brand. जबरदस्त। तो बस इसी तरह डॉक्टर और एक इंजीनियर यहाँ बड़ी उस तरह का प्रोफेशनली क्वालिफाइड उसमें कि वही आपको करना है। नहीं, मैं जी इंजीनियर हूँ और मैं काफी ठीक ठाक वही वाली चीज में PMP भी हूँ, लेकिन देयर कम्स अ टाइम जब आपको वाकई ये रियलाइज करना है, और ये post 40s में आता है टाइम कि अब जिंदगी की आखिरी इनिंग की तरफ आप जा रहे हो। प्लीज लिव योर ड्रीम्स। हाजरा, पता है क्या, आजकल के बच्चों को ना 13-14 साल में आ जाता है। आजकल के बच्चे 13-14 साल में दे वांट टू डू देयर ओन थिंग व्हिच इज ब्रिलियंट, बट शॉर्टकट नहीं है किसी भी चीज का। हाँ, वो शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। कहीं काम करें, एक्सपीरियंस हासिल करें, लर्न द रोप्स ऑफ द इंडस्ट्री, गेट द एक्सपोजर एंड देन डू योर ओन थिंग। एब्सोल्युटली जबरदस्त। अजीज, आज टाइम का पता नहीं चला, कैसे
यार आप लोगों ने तो खाया ही नहीं, मैं दूसरा बोल ये बात कर रही थी, मैं पीछे से आराम से जाके मैंने इतनी ओवर ईटिंग की है नाज़रीन, मेरा दिमाग मीठा हो गया बहुत मजे का। लेकिन मैंने आज ना बड़े दिन बाद मेरा दिल चाहा मीठा खाने को। मैं यूजुअली कम खाती हूँ, लेकिन मैंने कहा लास्ट पीस है। आप अच्छा को पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि जी इफ़ यू आर अ वुमन यू नो एंड इफ़ यू आर अ गर्ल यू नो दिस इज़ योर टाइम। घर पे ना बैठें, घर पे बैठ के भी काम होता है। हमारा जो वर्किंग मॉडल है हाइब्रिड है, 2 days इन ऑफिस, द रेस्ट एट होम। लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज जो आपको सूट करती हैं। डोंट वेस्ट योर पोटेंशियलिटीज फॉर नथिंग। यू डिजर्व अ बेटर लाइफ। Thank you Malia. Thank It you was so great much, having you on the show. Same. Loved this. बहुत Thank अच्छा you. लगा। हाजरा आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि यू आर ब्लेस्ड टू बी बॉर्न इन दिस एज, बॉर्न इन दिस एज। और वो जो अम्माएँ और जो दादी अम्माज भी हैं ना, कि आप लोग इंटरनेट को जितना इस्तेमाल कर सकते हैं करें, अदर देन सेंडिंग द मीम्स, अदर देन सेंडिंग द सॉन्ग्स एंड दिस फॉरवर्ड मैसेजेस, आप कम्युनिटी बिल्डिंग कर सकती हैं, आप लोगों से कनेक्ट रह सकती हैं, आप लोगों से सीख सकती हैं। तो इसको अच्छे और बेहतर यूज में लाएं। There is no age limit to start anything. Yes, agreed. Wonderful. Thank you हाजरा, आपका बहुत शुक्रिया। मलिया आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका शुक्रिया, हमारी पूरी टीम का शुक्रिया। आपने सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करना है तो मेरा ट्विटर अकाउंट इज़ मिशी खान @mishalicious। उसके अलावा मिशी खान ऑफिशियल 2 जो है वो इंस्टाग्राम का है, मिशी खान ऑफिशियल ये ऑन यूट्यूब का चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। और टिकटॉक पे भी मिशी खान ऑफिशियल ही है। आजकल मेरा और रिहाम खान का टाकरा चल रहा है ट्विटर पे ज़रूर जाइएगा। एक कितना बुरा वर्ड है ना, टाकरा। तो थैंक यू वंस अगेन, आप सबका शुक्रिया। अब आपसे मैं मिलूंगी 4 दिन की छुट्टियों के बाद। अपना ख्याल रखें, एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, और प्लीज़ अपने पेट्स या छत पे पानी के बड़े बड़े बोल्स रखें परिंदों के लिए, जानवरों के लिए, क्योंकि बहुत सख्त गर्मी है। उनको भी, वो भी आपको दुआ देंगे, और उनकी दुआ आपको क्या ही बात है लगेगी इंशाल्लाह। अब हमने क्या करना है, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। एंड थैंक यू माय लवली फ्रेंड्स। जिंदाबाद।